नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमल स्कूल मैथमेटिक्स में। आज हम SCERT रायपुर द्वारा संचालित कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय नंबर 3 एक चर का द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रश्नावली 2 के ऊपर बात करेंगे। पिछली कक्षा में मैंने द्विघात समीकरण का प्रश्न नंबर 3 तक को हल करके बताया था। अगर आप उसको नहीं देखे होंगे, उसका वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको एक बार देखिए। मैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली 2 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणनखंडन करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। मतलब ये वर्ग समीकरण दिया है, उसको हम लोग को गुणनखंडन करना है। मतलब तो गुणनखंडन करना है, इसका मतलब क्या है उसको दो, और ये जो गुणनखंडन कैसे करेंगे, इसके जो बीच वाला पद है ना, बीच वाला पद उसको 2 भागों में बांटेंगे, उसके बाद उसको गुणनखंडन करना आसानी से बन जाएगा। तो इसको कैसे बांटेंगे वो आप लोग को तरीका याद होना चाहिए, कैसे इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कैसे बांटना है उसको। तो उसका रूल नंबर 1 बोलता है कि जैसे ये मानक रूप है, जैसे वर्ग समीकरण का मानक रूप है ax² + bx + c, ये इसका मानक रूप है। ठीक है, तो जब इसका मानक रूप है तो इसमें कैसे करते हैं, पहला स्टेप a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, a और c का गुणा करेंगे। जो गुणा करने के बाद जो आंसर आता है ना, उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। वो दूसरा स्टेप हुआ। पहला स्टेप क्या है, a और c का गुणा करना, गुणा करने के बाद उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना, उसके बाद उसको हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन से समझते हैं, इसको समझ जाओगे तो बाकी सभी क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। तो इसका रूल नंबर 1, इसको सॉल्व करते हैं हल। तो सबसे पहले पहले क्या करेंगे, ये जो दिया है उसको लिख देते हैं। ठीक है, 3x - 2 = 0। पहला काम क्या है, a और c का गुणा करना। तो 9 × 2 करोगे कितना आएगा, 18 आएगा। ये 18 आएगा। अब 18 को क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 18 को ये 2 × 18, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जो अभाज्य संख्या है उससे भाग देंगे तो 18 में 2 को भाग दोगे कितना आएगा, 9 आएगा। अब 9 किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 × 9, और ये 3 किससे जाएगा, 3 × 3। अब हमारे पास क्या बच गया, 2 × 3 × 3 × 1, ये 4 अंक बच गए। इन चारों अंकों का इस्तेमाल करके हमको -3x लाना है। ठीक है, इसको दो पदों में तोड़ना है, 2 पदों में गुणा करके जो दिया है उसका गुणा करना है। चाहे 2 अंक को गुणा करो, चाहे 3 अंक को गुणा करो, और जो बच गया ऐसा करके उसको 2 पदों में हमको तोड़ना है। ठीक है, तो 2 पदों में तोड़ना है तो 2 पदों का निर्धारण कैसे होगा, प्लस और माइनस से। तो बीच में प्लस और माइनस तो करना ही पड़ेगा, तभी पद बटेंगे। जैसे हमको कितना लाना है, 3x लाना है। तो मान लो मैं ऐसा करता हूं, 2 और 1 का गुणा किया तो 2 आएगा। ठीक है, और 3 और 3 का गुणा किया तो 3 × 9। ठीक है, 2 × 2 और 3 × 9। अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग घटाते हैं तो कितना आएगा, 7 आएगा, -7। परंतु हमको 3 लाना है। मतलब ये वाला 2 और 1 को गुणा किया और 3 और 3 को गुणा किए तो वो तो सही नहीं हुआ। तो हमको कैसे, ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा, हम किसका गुणा करें तो कैसे गुणा करें। देखो 3 और 2 का गुणा किए कितना है, 6, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, इन दोनों का गुणा किए 3। ठीक है, अब 2 पदों में तोड़ना है तो इसको अगर धन करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, परंतु हमको क्या लाना है, -3 लाना है। तो 6 में से अगर 3 को घटाओगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। परंतु हमको कैसा 3 लाना है, अब 3 तो आ गया तो ये 6 और 3 ही लागू होगा। परंतु हमको कैसा लाना है, -3 लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, 6 को बड़ा माइनस कर दो और 3 को प्लस में कर दो तो भी तो घटेगा। ठीक है, तो 6 में से 3 गया, 3 आया, और जो बड़ा है उसके सामने का चिन्ह ऋण। तो आप लोग ऐसा कर करके देख सकते हो। मैं तो आप लोग को समझाने के लिए इतना किया, बाकी आप लोग को जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो एक बार में ही आप डिसाइड कर लोगे कि किसका मल्टीप्लाई करके ये लाना है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए उसको। तो ये 9x की घात 2 हुआ। अब इसको कैसे लिखेंगे, -6। ठीक है, और x है तो x तो डालना ही पड़ेगा, -6x, साथ में क्या हो गया 3x। ठीक है ना,
ये 3, ठीक है, और ये -2 बराबर 0। यहां तक तो समझ में आया होगा। इसके बाद अब देखो ये 4 पदों में डिवाइड हो गया। अब दो पद, इसको और इसका, ठीक है। इन दोनों पद में क्या कॉमन है, देखो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, देखो 9 और 6 में क्या कॉमन है। 9 और 6 में ऐसा संख्या, बड़ा से बड़ा संख्या लेना जो दोनों को भाग दे सके, वही कॉमन है। देखो अगर 2 से भाग दोगे तो 2 से तो ये भाग जा रहा है, परंतु ये जा रहा है क्या, नहीं। ऐसा क्या है, 3 है, देखो 3 से भी भाग जाएगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो 3 है कॉमन, एक तो 3 कॉमन, ठीक है। और साथ में x की घात 2 और x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, दोनों में है, तो ये 3x दोनों में है, ठीक है। अब 3x को बाहर निकाल रहे हैं, मतलब 9x की घात 2 में 3x को भाग देना। 9x की घात 2 में किसको भाग दोगे, 3x को। ये 3x को निकाले उसको, ये 3 एकम 3, 3 3 9, और x की घात 2 में x को भाग दोगे तो कितना आएगा, 3x, ठीक है। तो ये कितना आ गया यहाँ पर, 3x, जो आंसर आएगा, ठीक है। अब ये माइनस हो गया, 6x में आप 3x को भाग दो, 6x में 3x को भाग दोगे, जो बाहर निकाल दो उसको बाहर भाग देते, 3 दूनी 6 और x कटा, तो ये 2 बचा, -2, ठीक है। समझ में आया ये, मतलब इन दोनों में से 3x को बाहर निकाले तो ये, अब प्लस, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ दिख रहा है क्या, कुछ भी आपको नहीं दिख रहा होगा इसमें और इसमें कॉमन, तो कुछ नहीं, मतलब एक है, एक कॉमन है, एक को निकाल दो, तो एक को निकालोगे धन एक को, तो ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। यहां तक तो समझ में आया होगा। अब देखो ये 4 पद कितने पदों में डिवाइड हो गए, 2 पद में, एक पद और ये दूसरा पद। अब दोनों में क्या कॉमन है उसको बाहर निकाल दो। दोनों में क्या कॉमन है, देखो 3x - 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3x - 2 को बाहर निकाल दोगे तो इसमें क्या बच गया, ये बाहर निकल गया, क्या बच गया, 3x बचा, और इसमें क्या बचा, धन 1 बचा, ठीक है। ये बराबर 0, तो ये गुणनखंडन के रूप में हो गया। अगर जल्दी ही बनाना है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, जो कोष्टक में रहेगा ना उसको एक बार लिख देना, और जो बच गया उसको एक बार लिख देना, ठीक है। और इतना ध्यान रखना, जो कोष्टक में है ना दोनों सेम टू सेम आना चाहिए। देखो इसमें आए ना 3x - 2, 3x - 2, ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसको। एक बार 3x - 2 बराबर 0 लेंगे और एक बार 3x धन 1 बराबर 0 लेंगे, और वो क्यों लेते हैं उसको भी मैं बता चुका हूं। कैसे लेते हैं, 3x - 2 वो है, तो ये 3x धन 1 को पक्षांतर करोगे तो उस तरफ जाएगा, तो 0 के साथ भाग होगा, तो 0 के साथ भाग होगा तो इधर क्या बच जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इधर का तो यही बचेगा 3x - 2, ठीक है। अब बराबर इधर 0 बचेगा, और इसको 2 भाग में, अब इसको ले लिया, अब इसको लेना, 3x धन 1 बराबर 0, ठीक है। दोनों को अलग अलग। अब देखो इसमें से x का मान निकालोगे तो 3 और 2 में क्या पक्षांतर होगा, पहले 2 पक्षांतर होगा, ये 3x x के साथ है तो ये बाद में पक्षांतर होगा, 2 इधर ऋण है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। और देखो x के साथ 3 क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग होगा, ये 2/3 आया x का मान। अब इसमें क्या होगा, पहले क्या पक्षांतर होगा, एक पक्षांतर होगा, तो ये 3x हो गया, 3x, ये इधर जाएगा क्या, धन है, उधर जाएगा तो ऋण 1 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 1/3। तो x का 2 मान निकला, क्या क्या, 2/3 और ऋण 1/3, 2 मान निकला, यही उसका आंसर है। x का 2 मान निकला, 2/3, और x बराबर ऋण 1/3। अगर आप आंसर को चेक करना चाहते हैं सही है कि गलत, तो इसका मान को इसमें रख दो, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। हम लोग इसको जांच करना देखे हैं, हम लोग पिछले क्वेश्चन में मूल दिया रहता था, तो मूल को मान रख के बताते थे कि मूल है कि नहीं है, तो ये तो हम लोग निकालेंगे तो मूल रहेगा ही रहेगा, तो ये तो 0 होना तय है। अगर नहीं होता मतलब आप गलत बनाए हो, ठीक है, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं इसी का। ये देखो प्रश्न नंबर 2 कैसे सॉल्व होगा, देखो इसमें 3 पद नहीं दिए हैं। मानक रूप में देखते हो तो 3 पद रहता है, ठीक है, a वाला रहता है, b वाला रहता है और c वाला रहता है, मतलब x की घात 2 वाला रहता है और x की घात 1 फिर x की घात 0 वाला। परंतु अगर जब भी कोई भी वर्ग समीकरण में 2 पद रहेंगे ना, तो उसको बहुत आसानी से आप हल कर सकते हो। कैसे, देखो जब भी 2 पद रहेंगे, या तो ये तो रहेगा ही रहेगा, b वाला पद रहा,
तो भी अगर बी वाला पद नहीं रहता तो सी वाला पद रहेगा। ठीक है, अगर दो पद है तो आप कैसे करोगे, उसको हल करने का क्या तरीका है, दोनों में से जो कॉमन है ना उसको निकाल लेना, जो उभयनिष्ठ है उसको बाहर निकाल लेना, बस तो बन जाएगा। जैसे इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या कॉमन है, देखो अंक वाले में तो कोई कॉमन नहीं है, एक है। ठीक है, x की घात 2 और x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x को बाहर निकालोगे। अगर x को बाहर निकाल रहे हो मतलब x को इसमें भाग दे रहे हो तो क्या आएगा, देखो इसमें x को भाग दोगे तो 4x बचेगा, एक x बाहर निकल गया, धन इसमें से 5x में x को बाहर निकालोगे तो क्या बच गया, 5 बच गया बराबर 0। ये हो गया। ये इसके बाद आप लोग चेक भी कर सकते हो कि आप सही निकाले हो कि नहीं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे, इसको इससे में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4x की घात 2 आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5x आएगा। मतलब हमारा जो कॉमन निकाले हैं ना वो सही निकाले हैं। अब क्या होगा, अब इसको अभी गुणनखंड के रूप में टूट गया, ये गुणनखंड के रूप में टूट गया तो इसको अब अलग अलग कर दो, x बराबर इसके साथ बराबर एक बार 0 ले लो और दूसरी बार 4x + 5 बराबर 0। ठीक है, अलग अलग। अब क्या किए करो, देखो इन दोनों में से ये तो एक वैल्यू निकल गया, इसको और आगे हल करने की जरूरत नहीं, x बराबर 0 तो निकल ही गया। इसमें देखो किसको पक्षांतर करेंगे पहले, 5 को, तो क्या बच गया 4x और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस। ठीक है, अब x का मान निकालोगे तो ये क्या हो गया -4 और ये क्या हो गया, x का मान मतलब ये गुणा है उधर जाएगा भाग, तो x का मान क्या निकला -5/4। तो x का दो वैल्यू निकले, एक तो 0 और -5/4। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह हम इसके बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, बस आपको ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न 4 का तीसरा को कैसे निकालेंगे, इसको गुणनखंडन में कैसे बदलेंगे, वही तरीका। पहला क्या है, a और c का गुणा करेंगे, 10 और 3 का गुणा करोगे कितना आएगा 30। ठीक है, पहला स्टेप हुआ, दोनों का गुणा किया 3 और 10 का, a और c का गुणा किया कितना हुआ 30, 3 दहम 30। अब क्या करेंगे, उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो ये किससे भाग जाएगा, देखो 2 से जाएगा, 2 15 बार में। अब किससे जाएगा, 3 से, 3 पंचे 15, अब 5 एकम 5। हमारे पास क्या बच गया, 2 × 3 × 5। अब एक को अभी जरूरत नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कहीं अगर एक को कब लिखना पड़ता है, ज्यादातर इस्तेमाल होता है अगर कहीं 2 बस एक हुआ, एक 2 बस रहता और 5 और 3 नहीं रहता तो एक को लिखना जरूरी था। ठीक है, अभी एक को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या लाना है, हमको 11 लाना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, देखो 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, तो 6 और 5 को, अगर ये 6 और 5 को, ये देखो ये हो गया 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। परंतु हमको कैसे लाना है, -11 लाना है, मतलब जोड़ना ही है परंतु माइनस में लाना है, तो दोनों को किस में करना पड़ेगा, माइनस में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -11। ठीक है, तो अब उसी को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये 3x की घात 2, इसको लिखे तो -6x -5x + 10 बराबर 0। इसको दो पदों में तोड़ दिए। अब कैसे करेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, देखो दोनों में क्या कॉमन है, 3 और 6 में, पहले तो अंक वाले को देखो, 3 और 6 में क्या कॉमन है, 3 है दोनों में, तो 3 को बाहर निकालो, मतलब 3 के पहाड़े में दोनों आ रहा है। ठीक है, अब x की घात 2 और x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, 3x, मतलब क्या कॉमन है दोनों में, 3x। तो 3x की घात 2 में 3x को बाहर निकालोगे क्या बचेगा, देखो इस 3 में से 3 निकल गया तो क्या बचा 1, x की घात 2 में x को बाहर निकाले कितना बचा x, तो क्या हुआ x बचेगा। अगर आपको ऐसे में दिक्कत होता है तो आप ऐसा बना लो, ये 3x की घात 2 है, इसमें क्या बाहर निकाल रहे हैं हम लोग, 3x को बाहर निकाल रहे हैं, 3x को भाग दे दो। ठीक है, तो 3 और 3 को काटे और x की घात 2 में x को भाग दोगे कितना आएगा, x ही आएगा। ठीक है ना, तो ये बस क्या बचा, x बचा। अब -6x में 3x को बाहर निकालोगे, 6 में 3 को भाग दोगे कितना आएगा 2, और x में x को भाग दोगे कितना आएगा 1, तो क्या बचा वहां पर, केवल 2 बचा। 6x में 3x को बाहर निकालोगे तो 2 बचेगा। ठीक है, अब ये -5x और +10 भी देखो माइनस तो है तो माइनस को निकाल दो, और 5 और 10 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 को बाहर निकालो। ठीक है, तो ये तो 5x में 5 को बाहर निकाले क्या बचा, x बचा, 5x में 5 को भाग दोगे तो x बचेगा। अब ये जब भी माइनस को बाहर निकालते हैं ना तो चिन्ह बदल जाता है, धन का क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखना, ये धन का क्या हो जाएगा, ऋण, क्योंकि ऋण और ऋण का गुणा होगा तो तभी तो धन होगा।
तो तभी चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। अब 10 में 5 को भागोगे कितना आएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, बराबर 0। अब देखो ये x माइनस टू दोनों में बराबर है ना, बराबर आना ही चाहिए, तो दोनों में बराबर होना चाहिए, तो बराबर है उसको एक बार लिख दो x माइनस टू, और जो बच गया 3x माइनस 5, ठीक है, बराबर 0। मतलब इन दोनों में ये दो पद है, दोनों में क्या कॉमन, x माइनस टू को बाहर निकाल दिए, और क्या बच गया, इसमें से 3x बच गया और इसमें से ऋण 5, ठीक है, ये हो गया। अब इसको दो भागों में वैसे x माइनस टू बराबर 0 और एक क्या हो गया 3x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना आएगा, ऋण है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। x का मान 2 यहां पर निकला, यहां पर क्या निकलेगा, देखो 5 है तो उधर पक्षांतर होगा तो ऋण है तो उधर जाएगा धन होगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा 5, तो x बराबर क्या होगा 3 गुणा है तो इधर आएगा भाग होगा 5/3, तो इसका 2 वैल्यू निकला, 2 और 5/3, तो 2 निकला और ये 5/3, तो ये दोनों उसका आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4, इसमें भी वही काम, पहला स्टेप क्या है, a और c को गुणा करो, 5 और 2 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 10 आता है, ठीक है। 5 और 2 को गुणा करोगे तो कितना आएगा 10। अब उसको तोड़ते हैं हम लोग, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, हमारे पास 2 है तो 2 और 5 का उपयोग करके हम लोग इसको 2 पद में तोड़ना है। तो अब देखो 5 में से अगर 2 को घटाएंगे, ठीक है, 5 में से अगर 2 को घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ये धन में 3 ही आना है, तो ये धन 3 आ रहा है, मतलब हमारा ये सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5x की घात 2 धन 5x ऋण कितना है 2x ऋण 2 बराबर 0, ठीक है। इसको तोड़ दिए 3x को, देखो 5x में 2x को घटाओगे तो 3x आएगा, ठीक है। और याद रखिएगा अगर आप -2x को पहले लिखते हो और धन 5x को बाद में लिखते हो तो उत्तर वही आएगा, गलत नहीं आएगा, सेम टू सेम आएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 5x की घात 2 और इसमें 5x है तो 5x है कॉमन, ठीक है। 5 में 5 है तो 5 कॉमन निकला, x की घात 2 और x में तो x कॉमन है, ठीक है। तो 5x की घात 2 में 5x को निकालोगे क्या बचेगा, x बचेगा, इसमें क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। आप लोग भाग दे के देख सकते हैं, भाग दे के बना लीजिएगा अगर ऐसे में तकलीफ होता है तो। इन दोनों में देखो माइनस तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा और 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकल जाएगा, इसमें क्या बचा x बचा और इसमें क्या बचा, देखो माइनस बाहर निकल रहा है मतलब ये ऋण का क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, और 2 को क्या हो जाएगा 2 में से 2 को बाहर निकालोगे मतलब 2 को भाग दे रहे हो तो 1 बचेगा बराबर 0। अब देखो ये 4 पद 2 पदों में डिवाइड हो गया तो दोनों में देखो कोष्टक वाला सेम है ना, तो x धन 1 तो x धन 1 को बाहर निकाल दो आप, और क्या बच गया इसमें 5x और इसमें क्या बच गया ऋण 2 बराबर 0, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, x धन 1 बराबर 0 और क्या हो जाएगा 5x ऋण 2 बराबर 0, ठीक है। x का मान क्या आएगा, धन है 1 है उधर जाएगा क्या हो जाएगा ऋण 1 होगा, ठीक है। यहां पर क्या आएगा 5x, इसमें पहले क्या पक्षांतर होगा ऋण 2, इधर ऋण है तो उधर जाएगा धन हो जाएगा। अब x का मान निकालोगे तो 5 इधर गुणा कर उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग होगा, तो ये उसका आंसर है, ठीक है। x बराबर ऋण 1 और x बराबर 2/5, बहुत आसानी से आपसे हल हो जाएगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका प्रश्न नंबर 5 की ओर, ठीक है। प्रश्न 4 का 5वां, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो सबसे पहले तो a और c का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, तो 12 लिख दिए। अब 12 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। 2 छक्के 12, ठीक है। अब एक 6 किससे जाएगा 2 से ही जाएगा, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ठीक है। तो क्या क्या हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके हमको 7x लाना है 2 पदों में, ठीक है। तो कैसे आएगा देखो 2 दूनी 4, ठीक है, और 3 एकम 3, तो 4 और 3 आया। अब उसको क्या करोगे 7 लाना है तो दोनों को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा ना, आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग सीख रहे होगे तो आप लोग पहले 2 और 3 को भी गुणा करोगे, 3 दूनी 6 आएगा, उसके बाद 2 एकम 2, ठीक है। अगर ऐसा भी होता है तो देखो 4 आ रहा है तो ये गलत है ना, ऐसा नहीं आएगा। तो आप लोग कोशिश करते जाओगे ना तो एक बार में अंदाजा हो जाएगा कि इसको कैसे लाएंगे, तो आप लोग गुणा करके उसके बाद 2 पदों में तोड़ के आप ला सकते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो इसी प्रकार आप सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे बन जाएगा।
अब ये देखो इसको 7x को कैसे लिखे हम लोग दो पदों में, 4x धन 4x धन 3x, ठीक है, धन 2 बराबर 0। अब ये 3 पद कितने पदों में बदल गए, 4 पद में। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, और दो पद में डिवाइड कर दिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन, देखो 6 और 4 में क्या कॉमन है, 6 और 4 में 2, ठीक है, मतलब 2 के पहाड़ा में दोनों आता है, सब वो बड़ा से बड़ा संख्या है जो 2 के पहाड़े में आता है। आप लोग ऐसा समझ सकते हो, अगर इसमें दिक्कत होगा तो आप ये जो अंक रहता है ना उसका महत्तम समापवर्तक निकाल दीजिएगा। 6 और 4 का महत्तम समापवर्तक कितना होता है, 2 होता है, और x की घात 2 और x का महत्तम समापवर्तक होता है x, ठीक है। तो आप लोग ऐसा निकाल सकते हो, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, मतलब कॉमन मतलब दोनों का क्या होता है, महत्तम समापवर्तक को ही कॉमन कहा जाता है, ठीक है, या उभयनिष्ठ। अब 2x को बाहर निकाले तो इसे 6x की घात 2 में 2x को बाहर निकाले तो क्या बचा, देखो 6x की घात 2 में 2x को भाग देना है, तो 6 में 2 को भाग दोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। x की घात 2 में x को भाग दोगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, मतलब ये यहाँ क्या बचा, 3x, ठीक है, 3x बचा। अब इसमें से धन 4x में 2x को भाग दोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, तो 4 में से 2 को भाग दोगे 2 बचेगा, और x में x को भाग दोगे तो 1 बचेगा, मतलब कुल मिला के कितना बचा, 2 बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो 1 को बाहर निकालो तो क्या बचा, 3x धन 2 बराबर 0, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो इन दोनों में कोष्टक वाला को देखो समान है ना, तो उसको एक बार लिख दो, 3x धन 2, ठीक है, ये दोनों कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब ये क्या हो जाएगा, 2x धन 1 बराबर 0, ठीक है। अब ये 3x धन 2 इसको अलग अलग कर दो, 3x धन 2 बराबर 0, अभी बाकी क्वेश्चन में कर रहे हैं वैसा, और 2x धन 1 बराबर 0, ठीक है। अब x का मान निकालोगे तो ये दो क्या कर, इधर धन कर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण होगा, और ये 3x के साथ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग होगा, तो ये उसका आंसर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें पहले क्या पक्षांतर होगा, 1, तो 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, उसके बाद ये देखो ये 2 इधर x के साथ गुणा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, -1/2। इसका आंसर क्या आएगा, -2/3, और क्या आएगा, -1/2। अब हम लोग आगे बनाते हैं प्रश्न नंबर 6 को इसका। अब प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है, अब इसमें भी वैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, a और c को गुणा करना, ठीक है, तो a और c का निगेटिव को मत लेना, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू को ही लेना। ये क्या है, 4√3 है, ठीक है, और c क्या है, 2√3, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो 4 और 2 का गुणा होगा कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। ये गुणा कैसे करते हैं आप लोग जानते हैं, बहुपद में हम लोग पढ़े हैं कैसे करते हैं। अगर आप लोग को नहीं बनेगा तो आप बहुपद को एक बार बहुपद को देखिएगा, उसको समझिएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे बहुपद को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब ये √3 का मल्टीप्लाई होता है कितना आता है, 3 आता है। मैं बता चुका हूं कि अगर समान रूट वाले को जब गुणा होगा ना, अंक वाले का समान रूट है, गुणा होता है तो रूट हट जाता है। क्यों हटता है इसके ऊपर हम लोग डिटेल से बात कर चुके हैं। अब ये हो गया 8 या 24, अब ये 24 हो गया। अब इस 24 को हम लोग क्या करेंगे, 24 हुआ ना, 24 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आएगा 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, ठीक है, ये आया। अब इसको हमको तोड़ के कितना लाना है, 5 लाना है। कोशिश करो कि कैसे, देखो हम लोग अगर इन दोनों को गुणा करते हैं 2 दूनी 4 आएगा, ठीक है, ये आए, इस दोनों गुणा करिए 3 दूनी 6, अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 होगा, तो मतलब ये तो हमारा सही नहीं है, ठीक है, मतलब ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 हम लोग, और देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इन तीनों को गुणा करते हैं 8, और ये आ गया 3, ठीक है, 3 एकम 3, तो ये 8 और 3 है हमारे पास, तो 8 में अगर 3 को घटाओगे तो 5 आ जाएगा ना, तो मतलब ये हमारा सही है। देखो 5 लाना है तो 8 में से 3 को घटाओगे कितना आएगा, 5 आएगा, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 4√3 x की घात 2 धन क्या हो जाएगा 8x, ठीक है, ऋण कितना हो जाएगा 3x, उसके बाद ये क्या है ऋण 2√3 बराबर 0, ठीक है। ये हमारा
आ गया, एक पद को हम लोग दो पदों में तोड़ दिए, उसको बीच वाले पद को। अब क्या करते हैं, अब कॉमन निकालते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या कॉमन है, 4 और 8 में 4 कॉमन है, ठीक है, और x की घात 2x में क्या है, x कॉमन है। तो अगर 4 इसमें से निकला तो क्या बच गया, √3 बचा, और इसमें से x निकल गया, क्या बचा, x। इसमें से क्या बचेगा, 8x में 4x को बाहर निकालो, कितना बचेगा, 2, और इन दोनों में देखो क्या कॉमन निकले, एक तो माइनस कॉमन निकलेगा, ठीक है। अब ये 3 और ये तो अंक, तो ये 3 और 2 में तो कोई नहीं निकलेगा, परंतु ये √3 और इसको मैं एक और स्टेप बना दूं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इस 3 को मैं √3 गुणा √3 लिख सकता हूं, ठीक है, और ये x है, ऋण 2 √3। ये कैसे लिखा आप लोग देख सकते हैं, 3 को अगर √3 गुणा √3 लिखोगे, इस 3 को मैं √3 गुणा √3 लिख दिया हूं, मतलब √3 और √3 को गुणा करोगे क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो मैं एक स्टेप और आगे बढ़ाया हूं आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अब ये हो गया 2, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस तो है, साथ में √3 कॉमन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, √3 बाहर निकल गया तो एक √3 बचेगा और x बचा, और ऋण ये क्या बच गया, 2 बच गया, बराबर 0। अब आप देख सकते हैं ये माइनस बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा, प्लस होगा ना। ये दोनों में से माइनस बाहर निकला, माइनस बाहर निकलेगा तो उसका अंदर का साइन क्या होता है, चेंज होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा, ठीक है। आप गुणा करके देख सकते हो, माइनस में प्लस को गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखोगे कि ये ब्रैकेट में जो है वो समान है, सेम टू सेम है, तो उन दोनों में, दो पदों में ये समान है, उसको बाहर निकाल दो, √3x धन 2 ये बाहर निकला, और इसमें से क्या निकला, बचा 4x और ऋण √3 बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से वैसे √3x धन 2 बराबर 0, और एक बार इसको 0 करके बनाओ, √3 बराबर 0, ठीक है। इसमें से क्या कहो, इसको सॉल्व करोगे, 2 इधर धन है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, ऋण होगा, ऋण 2, ठीक है। x का मान निकालोगे कितना हो जाएगा, ऋण 2 बटा √3, ठीक है। ये गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग होगा, एक वैल्यू ये निकला, इसमें से क्या बाहर जाएगा, उधर जाएगा √3, तो ये 4x होगा, और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस होगा, ठीक है। ये 4 के साथ x का गुणा हो रहा है तो उधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, √3 बटा 4, ठीक है। तो इसका 2 वैल्यू निकला, x बराबर ऋण 2 बटा √3 और x बराबर √3 बटा 4, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। तो ये बहुत आसान है, बस आप उसको ट्रिक को समझो, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न 7, पहले तो चेक करना है कि ये वर्ग समीकरण के रूप में है कि नहीं है। आप लोग देखोगे तो वर्ग समीकरण के रूप में नहीं है, तो हमको, हमारा पहला काम क्या है, इसको वर्ग समीकरण के रूप में बनाना। तो वर्ग समीकरण के रूप में कैसे बनाएंगे, देखो इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप लोग 2-3 तरीके हैं। एक तो शॉर्टकट मेथड में मैं क्या बताया था, इसका गुणा इधर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसका गुणा इधर करो और नीचे नीचे का गुणा कर दो। लॉन्ग मेथड में क्या होता है, दोनों को बराबर करना रहता है, और उसमें उसको लॉन्ग मेथड से भी बताया था मैं, परंतु हम लोग शॉर्टकट मेथड चलते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 10x को x के साथ गुणा करोगे कितना आएगा, 10x की घात 2 आएगा, ठीक है। अब एक के साथ करोगे तो माइनस बीच में है, -1। अब 1 और x का गुणा करोगे कितना आएगा, x, ठीक है, बराबर 3। अब ये इधर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, भाग कर रहा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10x की घात 2 ऋण 1, और ये क्या हो जाएगा, 3x। समझ में आया। अब हम लोग मानक रूप में लिखना है, तो 3x को आप इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, 10x की घात 2, इधर धन है तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा, ऋण 3x, अब ये क्या है, ऋण 1 बराबर 0। आप जब भी इसको लिखेंगे ना, तो जो चर राशि के घात के घटते क्रम में लिखिएगा। देखो घात में 2 है, फिर 1 है, और उसके बाद फिर x की घात 0 है, ठीक है। अगर आप 3x को यहां पर लिख देते तो आपका आंसर नहीं आएगा, दिक्कत जाएगा। तो पहले इसको मानक रूप में लिखना, ठीक है। पहले x की घात 2, फिर x की घात 1, फिर x की घात 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो फिर से वही 10 और 1 को गुणा करोगे कितना आएगा, 10 और 1 को गुणा करोगे 10 एकम 10। अब इसको तोड़ोगे, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। अब ये 3 लाना है, तो अब अगर 5 में से 2 को घटाओगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। परंतु कैसा 3 लाना, -3 लाना है, तो 5 को हमको किस में लिखना पड़ेगा, माइनस में लिखना पड़ेगा, और 2 को किस में लिखना पड़ेगा, धन में लिखना पड़ेगा, तो ये -3 आएगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर लीजिएगा, 10x की घात 2, अभी क्या हो जाएगा, ऋण 5x,
उसके बाद क्या है धन 2 और उसके बाद ऋण 1 बराबर 0। ठीक, ये 2x है ना, ये x आएगा 2x। ठीक है, अब ये x के रूप में है इसलिए ऋण 5x में 2x को जोड़ोगे कितना आएगा ऋण 3x। ठीक है, मतलब 5x में 2x को घटाओगे तो 3 आएगा। एक ही मतलब है, ऋण 5x में अगर धन 2x को जोड़ोगे बोलोगे तो वही मतलब है कि 5x में आप 2x को घटा रहे हो। ठीक है, तो ये इन दोनों में क्या कॉमन है, 10 और 5 में 5 कॉमन है और x की घात 2 और x में x कॉमन है, 5x कॉमन है तो 10x की घात 2 में 5x को निकालोगे कितना आएगा 5 दूनी 10 और x की घात 2 में x को निकालोगे तो x आएगा और ऋण 5x में 5x को निकालोगे तो 1 आएगा। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है तो 1 आ गया, तो ये क्या बच गया 2x ऋण 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो 2x ऋण 1 2x ऋण 1 दोनों में बराबर है तो उसको बाहर निकाल दो, 2x ऋण 1 कॉमन। ठीक है, इसमें क्या बच गया 5x बच गया और इसमें क्या बचा 1 बच गया बराबर 0। ठीक है, अब इसको अलग अलग 2x ऋण 1 बराबर 0 और ये क्या आ गया 5x धन 1 बराबर 0। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिए। अब क्या होगा देखो 2x इसमें से एक पक्षांतर हो गया, उधर गया 1 और ऋण है तो उधर जाएगा धन होगा और ये 2 क्या कर रहे हैं इसके साथ गुणा कर रहे उधर जाएगा तो भाग होगा, तो x का मान कितना आया 1/2 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या पक्षांतर होगा, एक पक्षांतर होगा, धन 1 है उधर जाएगा तो ऋण 1 होगा, तो ये ऋण 1 हो गया। अब क्या होगा देखो x का मान निकालोगे 5 गुणा है इधर आएगा तो भाग होगा, तो ये आएगा ऋण 1/5। इसका 2 वैल्यू निकला 1/2 और ऋण 1/5, तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8, ठीक है, इसमें इसको तोड़ना है 2 पदों में, तो इसको बस थोड़ा सा समझिएगा, बहुत आसान है, दिखने में कठिन लग रहा होगा परंतु है बहुत इजी। तो इसको कैसे करना है, पहले तो 1 और 6 का गुणा करोगे कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब उसको आप करोगे तो 2 तिया 6 3 एकम 3, तो क्या बच गया हमारे पास 2 गुणा 3। ठीक है, गुणा 1। अब देखो यहां पर √2 के रूप में है। ठीक है, तो हम यहां पर √2 किसको बना सकते हैं, 3 को तो नहीं बना सकते, हम लोग 2 को बना सकते हैं। 2 को आप अगर √2 गुणा √2 लिख दोगे, ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होता है 2। अगर √2 का गुणा होगा कितना आएगा 2 आएगा। अब देखो यहां पर 3 और √2 का गुणा कर दो और √2 और 1 का, तो क्या आएगा देखो √2 आएगा और ये क्या आएगा 3√2 आएगा। ठीक है, गुणा करोगे तो यही आएगा। अब क्या करना है आपको, यहां पर 4√2 लाना है, तो √2 इसमें जोड़ोगे तभी तो आएगा। देखो 3 है इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 और 1 4 आएगा। ठीक है, तो अगर इसको जोड़ोगे तो कैसा आएगा 4√2 आएगा, परंतु हमको कैसे में लाना है ऋण में लाना है, तो दोनों को ऋणात्मक में लिखना पड़ेगा, ऋण √2 ऋण 3√2, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा तभी इसका वैल्यू आएगा ऋण 4√2। ठीक है, तो ये टूट गया आसानी से, तो क्या हो गया देखो x की घात 2 ये ऋण √2x फिर ऋण 3√2x और एक धन 6 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो x कॉमन है, x को बाहर निकालो, इसमें क्या बच गया x, इसमें बच गया ऋण √2। ठीक है, अब इसमें से आप क्या कॉमन निकालोगे, ऋण तो निकाल रहे हो, ये 3 है तो 3 को निकालोगे क्या बचेगा √2x। अब आप देख सकते हैं अगर हम ऐसा निकालते हैं, इन दोनों में 3 को कॉमन निकालते हैं, ठीक है, 3 दिख रहा है, 3 को कॉमन निकालेंगे तो अलग आएगा, ये √2x आ रहा है। ठीक है, ये √2x आएगा और ये धन कितना हो जाएगा, ऋण को निकालेंगे तो ये धन का ऋण हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, परंतु देखो दोनों का ब्रैकेट का सेम आया है क्या, दोनों ब्रैकेट अलग अलग है, मतलब हम तो 3 को कॉमन नहीं निकालना है क्योंकि हमको ये दोनों को सेम लाना है। तब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा उसको ध्यान रखिएगा, ये वाला 3 को बस हम लोग कॉमन नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए हमको क्या करना है, ये 6 में √2 लाना है, तो 6 को √2 के रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनेगा, 6 को कैसे लिख सकते हो, 2 गुणा 3 लिख सकते हो। अब इस 2 को कैसे लिख सकते हो, √2 गुणा √2 लिख सकते हैं और ये गुणा 3 हुआ। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, 2 दूनी ये रूट हट जाएगा 2 और ये 3 गुणा 3, तो उसको एक बार लिख देते हैं हम लोग। अब ये क्या हो जाएगा √2 गुणा √2 गुणा 3,
मतलब इस 3 को आप सामने भी लिख सकते हो, गुणा है तो इस 3 को आप ऐसा लिख सकते हो यहां पर भी, ठीक है, ये बराबर 0, ठीक है, ये ऐसा करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये x हो गया, x ऋण √2, अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या है, 3√2 तो कॉमन है, ऋण निकला 3√2, इसमें से निकला तो एक x बचा, ये धन का क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, क्योंकि ऋण बाहर निकल रहा है। अब यहां से ये बाहर निकल गया, क्या बच गया, √2 बराबर 0। अब आप देख सकते हैं कोष्टक का बराबर आ गया। तो हम लोग अगर इसमें से 3 निकाल रहे थे तो नहीं आ रहा था, इसलिए हमको उसको अपना मेथड को चेंज करना पड़ा और इसको रूट के रूप में बदलना पड़ा, √2 के रूप में, ठीक है। अब ये देखो इन दोनों में क्या है, x ऋण √2 है, तो x ऋण √2 को बाहर निकाल दो तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 3√2 बराबर 0। अब आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, x माइनस √2, इसको एक बार 0 कर दो और इसको भी एक बार 0 के रूप में। अब निकालो इसको, x बराबर क्या आएगा, ऋण है उधर जाएगा धन हो जाएगा, तो x बराबर √2 आएगा, और इसमें ये ऋण 3√2 ऋण है तो उधर जाएगा धन हो जाएगा, तो x बराबर 3√2, ये इसका आंसर हुआ, इसका x बराबर √2 और x बराबर 3√2। ये प्रश्न नंबर 8 तक का सॉल्यूशन हुआ। अब इसमें अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 को सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन ये देखो आप, ये कितने पद में है, 3 पद में, इसको हमको 4 पद में बदलना है पहले तो ये इसको आप ऐसा भी कर सकते हो बहुत आसानी से, इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ, तो ab(x) की घात 2 मल्टीप्लाई हो रहा है धन, ये b² x होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और माइनस ac(x), ठीक है, ऋण bc बराबर 0। बहुत आसानी से हल हो जाएगा ये। अब इन दोनों में कॉमन, अब 4 पद में बदल गए तो इन दोनों में कॉमन क्या है, b है, इसमें भी b है और इसमें x है, तो b निकलेगा और x निकलेगा, bx कॉमन निकला तो b इसमें से बाहर निकला तो क्या बच गया a, और इसमें से x बाहर निकला तो x घात 2 में तो x बचेगा। आप चाहोगे तो भाग दे के देख लेना, ठीक है, यही आएगा। और ये धन, इसमें से b² x में से bx बाहर निकला तो b बचेगा, केवल b बचेगा, क्योंकि x तो कट जाएगा, ठीक है, और b² में b को भाग दोगे तो b बचेगा। इन दोनों में देखो माइनस तो बाहर निकलेगा। अब देखो इसमें क्या है कॉमन, c कॉमन है तो c बस बाहर निकलेगा, तो इसमें क्या बच गया ax, और ये ऋण बाहर निकल चुका है तो ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और क्या बचेगा, c बाहर निकला है तो ये b बचेगा, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट का दोनों समान है, ax धन b और ax धन b, तो अब ax धन b को बाहर निकालो आप, तो ax धन b हो गया। अब इसमें क्या बचा, bx, और ये क्या हो जाए, ऋण c बराबर 0, तो ये क्या होगा, देखो ये ax धन b बराबर 0, और ये क्या हो जाएगा, bx ऋण c बराबर 0, अलग अलग कर दिए। अब x का मान निकालेंगे तो पहले b पक्षांतर होगा, तो ax बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b, x का मान निकालेंगे तो a इधर गुणा है उधर जाएगा तो भाग होगा, तो ये आएगा माइनस b बटा a। और इसमें आप देखोगे तो ये c पहले जाएगा तो bx बराबर c होगा, ऋण का धन हो जाएगा, और x का मान निकालोगे क्या हो जाएगा, ये c बटा b, ठीक है, ये b गुणा है उधर जाकर भाग, तो x का 2 वैल्यू निकला, माइनस b बटा a और c बटा b, ये इसका हो गया सॉल्यूशन। अब हम प्रश्न नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, उसको सॉल्व करते हैं। इस प्रश्नवाली का लास्ट क्वेश्चन, ये x धन 1 बटा x ऋण 1 ऋण x ऋण 1 बटा x धन 1 बराबर 5 बटा 6 है, और इसमें x बराबर नहीं है 1 और ऋण 1, मतलब x का वैल्यू निकालोगे ना तो वो 1 नहीं हो सकता और ऋण 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका कारण भी है। अगर आप 1 रख दोगे x का वैल्यू तो पूरा टर्म्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ठीक है। तो ये नीचे में अगर 0 आया, ये नीचे में 0 आया तो वो तो अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट होता है, तो ये इसलिए ये +1 और -1 नहीं हो सकता, क्योंकि -1 यहाँ पर रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 से किसी को भाग नहीं दिया जा सकता, वो अपरिभाषित रहता है, तो x का मान 1 और -1 तो नहीं आ सकता, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में 5 और 6 नंबर में, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो इसको हम लोग वर्ग समीकरण बनाएंगे, तो बना है क्या, अभी है क्या, नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा पहले वर्ग समीकरण। तो कैसे बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं कैसे होता है, x धन 1 का मल्टीप्लाई इधर करो और x ऋण 1 का मल्टीप्लाई इस तरफ करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x धन 1 और x धन 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x धन 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, दोनों समान है तो स्क्वायर में माइनस
x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर, या तो फिर आप x धन 1 और गुणा x धन 1। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, बताता हूं अभी, थोड़ा सा नीचे में भी और कैसे सॉल्व करते हैं उसको बताऊं, फिर उसके ऊपर जाता हूं। ये हो गया, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, x ऋण 1 और x धन 1, ये इसको सॉल्व किया और इधर राइट हैंड साइड में क्या है 5/6, ठीक है। अब इसका मतलब यही है, x धन 1 का x धन 1 के साथ गुणा करोगे तो x धन 1 की घात 2 आएगा। इसको दो तरीके से हल किया जा सकता है। एक तरीका क्या है, इसका गुणा इन दोनों के साथ, फिर इसका गुणा इन दोनों के साथ, ऐसा करके आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। या तो दूसरा तरीका है फॉर्मूला से भी सॉल्व किया जा सकता है। ये फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को रख के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो a की जगह कितना है, x है, और b की जगह कितना है, 1 है, तो क्या हो जाएगा x की घात 2 धन कितना आएगा 2x आएगा, फॉर्मूले में रखोगे तो, और 1 का वर्ग मतलब क्या होगा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, ये माइनस, ठीक है। अब माइनस है तो अब इसका फॉर्मूला आप इसको मल्टीप्लाई ऐसा कर सकते हो, x माइनस 1 और x माइनस 1 ऐसा करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला। तो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab और a प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूले से इसको हल कर सकते हो। क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस 2ab मतलब माइनस 2x आएगा, ठीक है। b के साथ b का मान 1 है, गुणा होगा तो कितना आएगा 2x ही आएगा, और ये प्लस 1 आएगा, ठीक है। ये आया, और ये नीचे का कैसे हल होगा, याद रखिएगा, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, या तो दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, या फिर एक और फॉर्मूला आपको पता है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला या तो फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, या तो डायरेक्ट फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में लगाओगे क्या आएगा, x की घात 2 और ऋण 1 आएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 बराबर 5/6 है, ठीक है। ये फॉर्मूले को आप लोग साइड में लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा साइड में लिखना पड़ेगा कि आप इसको कैसे सॉल्व किए हो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। x की घात 2 धन 2x धन 1, ये गुणा होगा ऋण x की घात 2, फिर ऋण और ऋण धन 2x, ठीक है, ये धन माइनस 1। जब भी ऋणात्मक संख्या का गुणा होता है ना अंदर में, तो अंदर का साइन पूरा बदल जाता है, ठीक है। अब क्यों बदलता है आप लोग जानते हो, x की घात 2 ऋण 1 बराबर 5/6, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करते हैं। देखो ये प्लस में है माइनस में है, तो दोनों कट जाएगा, 2x कितना हो जाएगा 4x होगा, और ये धन में है और ऋण में, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। 4x बचा ऊपर में और नीचे में बचा x की घात 2 ऋण 1 और ये 5/6। अब कैसे करना है, इसको सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 6 का गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो कितना हो जाएगा 4x गुणा 6 बराबर 5x की घात 2 ऋण 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24x, ये कितना हो जाएगा 5x की घात 2 ऋण 5, ठीक है। आप देखो ये अगर समीकरण है, समीकरण को अगर बायां पक्ष को दायां पक्ष में और दायां पक्ष को बायां पक्ष में लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दायां पक्ष है, दायां पक्ष को बायां पक्ष में और बायां पक्ष को दायां पक्ष में। क्यों, एक समीकरण किसकी तरह होता है, तराजू की तरह, ठीक है। तो ये तराजू को अगर इसको पलट दोगे तो दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ता, इसलिए इसको आप बदल सकते हो, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 5x की घात 2 ऋण 5 बराबर 24x, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब देखो 24x को इधर ले आओ, 5x की घात 2, ये 24x को इधर लिखना, x की घात 2 मतलब ये माइनस 24x ऐसा लिखना, और ये ऋण 5 बराबर 0, ठीक है, क्योंकि इसको मानक रूप में लिखा जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, वैसे सॉल्व करते हैं। अब ये वर्ग समीकरण बन गया। अब 5 और 5 का गुणा करोगे कितना आएगा 25 आएगा, ये कितना आएगा 5 पंचे 25, 5 एकम 5। अब देखो ये 24 लाना है, तो 24 लाओगे तो ऐसा होगा 5 पंचे 25, 25 में 1 को घटाओगे कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है। परंतु कैसा लाना है, माइनस 24 लाना है। क्या करो, इसको माइनस 25 करो और इसको प्लस 1 कर दो, कितना आएगा ये माइनस 24 आएगा, ठीक है। अभी भी घटेगा, तो ये आएगा 5x की घात 2 ऋण 25x धन 1 को क्या लिखो x ऋण 5 बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है,
और क्या कॉमन है x, ठीक है। तो 5x कॉमन है, तो 5x में 5x की घात 2 में 5x निकालोगे क्या बचेगा x ऋण 25 में 5 को निकालोगे 5 बचेगा ना, 5 पंचे 25, 25 में 5 को भाग दोगे तो ये क्या बचा x तो निकल गया तो 5। अब धन इस पे क्या कॉमन निकलेगा 1, ठीक है। तो x ऋण 5 बचेगा बराबर 0, ठीक है। अब देखो इसको दोनों में x ऋण 5 है कोष्टक का, तो x ऋण 5 और ये क्या बच गया 5x धन 1 बराबर 0। अब ये अलग अलग x ऋण 5, ठीक होगी, x ऋण 5 बराबर 0 और ये आ गया 5x धन 1 बराबर 0, ठीक है। तो x का मान क्या निकला यहां से ऋण 5 है, उधर जाएगा तो धन 5, एक वैल्यू निकला x बराबर 5 और ये देखो 5x इसमें से एक इधर धन उधर जाएगा क्या हो जाएगा ऋण 1, तो x का मान निकालोगे क्या आ जाएगा ऋण 1/5, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हुआ, ये x बराबर 5 आया और x बराबर ऋण 1/5। तो बहुत आसान है। इस तरह ये अध्याय 3 का प्रश्नावली 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल में नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बना के अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके।